चैप्टर 5, यूहन्ना की इंजील। और एक कोई भी भाई या कोई भी बहन बाइबल को हाथ में ले ले और माइक हाथ में ले ले। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय, और यहां परमेश्वर का वचन एक बड़ी सामर्थी बात मुझे और आपको बताता और सिखाता है। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति है जो 38 साल से रोगी है। कितने साल से? 38 साल। और लाइफ के 38 साल आपको पता है कितने होते हैं? 38 साल, 38 साल का मतलब 456 महीने। हालेलुया। कितने? 456 महीने। और 456 महीने के अंदर यदि हम 365 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 16,000 से, मतलब लगभग 1,66,440 इतने दिन, एक बहुत लंबा पीरियड। मैं एक चीज बस आपको बताना चाहता हूं, 1,66,440 दिन। कितने? 1,66,440 दिन कम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिन कम नहीं है। प्रभु का बड़ा पाक कलाम कहता है कि एक मनुष्य जो लगभग 1,66,000 दिनों से परेशान है, बीमारी में है, कलेश में है, और इतना समय उसकी लाइफ का बीत चुका है, लेकिन वो अभी तक चंगा नहीं हुआ। अब प्रभु का वचन कहता है, इसके 5 अध्याय के दूसरे पद से पढ़ना शुरू करो। यरूशलेम में बड़े भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। बस क्या? एक बैतसदा के नाम से एक कुंड, एक बड़ा कुंड है, और उसके 5 ओसारे हैं। यानी कि 5 ऐसी जगह उसके अंदर जहां से आप कुंड के अंदर नीचे उतर सकते हो। हालेलुया। आपने देखा होगा जहां छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे कुंड होते हैं, तो वहां सीढ़ियां टाइप की बनी होती हैं। शायद हो सकता है कि इसके अंदर भी 4 या 5 स्थानों में ऐसी सीढ़ियां या ऐसे उतरने के स्थान बने हुए हैं। और वहां की एक खासियत है कि एक समय ऐसा आता है कि खुदा का दूत उस पानी को हिलाता है, और उस पानी हिलने के अंदर जो सबसे पहले उतरता है, क्या? जो सबसे पहले उतरता है, चाहे उसकी बीमारी कैसे भी क्यों ना हो। यहां लिखा हुआ है, कुछ बीमारियों के नाम भी दे रखे हैं, बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। और लिखा है कि पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या? उनको एक आशा है, पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यानी कि उन्हें यह आशा है कि ये इस कुंड का पानी हिलेगा, परमेश्वर का दूत आएगा, इसे हिलाएगा, और जब इसे हिलाएगा तो इसमें बड़ी सामर्थ आएगी।
और वो जो सामर्थ आएगी, वो सामर्थ कोई मामूली सामर्थ नहीं होगी। वो सामर्थ इतनी पावरफुल होगी, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो, चाहे सूखे अंग वाला हो, लेकिन जब प्रभु की सामर्थ आएगी तो उस सामर्थ के द्वारा बड़े से बड़ा रोग चंगा हो जाएगा। आशा है एक, विश्वास है एक, और विश्वास किनको है? बीमारों को। लिखा है ना, बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले और सूखे अंग वाले, इनको एक आशा है कि कब परमेश्वर का दूत आ जाए, कब उसकी सामर्थ आ जाए और ये पानी हिले, और जैसे पानी हिले तुरंत हम उसके अंदर कूद जाएं। लेकिन एक कंडीशन, चंगा केवल वही होगा जो सबसे पहले उसके अंदर पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपको कंटिन्यू वहीं बैठना है। कहां? कुंड के पास। हो सकता है कि वो परमेश्वर का दूत रात में आए, हो सकता है शाम को आए, हो सकता है कि आप घर पे खाना खाने के लिए जाएं, इतनी देर में परमेश्वर का दूत आ जाए। यानी कि आपका रहना, खाना, पीना, बैठना, लेटना, सोना सब कहां है? वही। क्योंकि कोई समय नियुक्त नहीं है इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। कब आए, कब हिलना शुरू हो जाए। इसका मतलब यह है कि यदि आपको चंगाई चाहिए तो आपकी आंखें कुंड पर लगी होनी चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट। आप चंगाई किससे लेने के लिए आए हैं और आप कहां देख रहे हैं? आप आए परमेश्वर के भवन में कि प्रभु मैं तुझसे चंगाई लेना चाहता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरी जिंदगी में मिरेकल कर। और मैं आ तो गया कुंड के पास, आ तो गया मैं परमेश्वर के पास, लेकिन मैं देख किसी और को रहा हूं। मैं आके खड़ा तो हो गया कुंड के पास, लेकिन मेरी निगाहें कहीं और लगी हुई हैं। मैं कितना भी कुंड के पास आके खड़ा हो जाऊं, मैं कितना भी चर्च में आके खड़ा हो जाऊं, मैं कितना भी परमेश्वर के पास आके खड़ा हो जाऊं, यदि मेरी और आपकी आंखें कहीं और लगी हैं तो मेरा और आपका आना व्यर्थ है। पानी कब हिल जाए, कब परमेश्वर का दूत एक सामर्थ को लेके उस पानी में मौजूद हो जाए, आपको नहीं पता, बीमारों को नहीं पता। इसलिए आपकी आंखें उस पानी पर लगी होनी चाहिए, आपका ध्यान उस पानी पर लगा होना चाहिए। जैसी दिखे कि पानी का हिलना शुरू, इसका मतलब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर उस स्थान पर आना शुरू हो गई। और यदि 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 3 का ध्यान इधर उधर इधर उधर है और 1 का ध्यान उस पानी की तरफ है, और जैसे पानी हिला तो जिसका ध्यान, जिसकी आंखें उस पानी पर लगी थी, वो कूद गया और चंगा हो गया, 3 रह गए। यही तो हम लोग हर बार देखते हैं। मोस्टली मैं इन चीजों को बहुत देखता हूं। साल में हमारे हर चर्च में, हर शहर में, है ना, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, प्रभु के बड़े बड़े दास आते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभा होती हैं। यदि 500 लोग उस प्रार्थना में आए हैं और सेकंड डे या थर्ड डे परमेश्वर के दास कॉलिंग करते हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करी जाएगी, उस 500 में से 250 लोग आके खड़े हो गए, हम बीमार हैं, और 250 लोगों के लिए प्रार्थना करी। और जब 250 लोगों के लिए प्रार्थना करी, लेकिन उसमें से चंगे कितने हुए? 50। वो 200 कहां चले गए? वो 200 हील क्यों नहीं हुए? अरे जो प्रभु के दास ने उन 200 के लिए प्रार्थना करी, वही प्रार्थना उन्होंने 50 के लिए करी। प्रभु का दास सेम है, उसका प्रार्थना करना सेम है, प्रभु से मांगना सेम है। ऐसा नहीं कि उसने 200 लोगों के लिए अलग मांगा, 50 के लिए अलग मांगा, इसलिए 200 की जिंदगी में काम नहीं हुआ लेकिन 50 की जिंदगी में काम हो गया। नहीं,
प्रभु का दास सबके लिए एक बराबर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन चंगे हुए 50, खड़े हुए थे 250, उन 200 के जीवन में काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 200 कुंड के पास खड़े तो थे, लेकिन उनकी आंखें कहीं और लगी थी। हालेलुया। वो कहीं और देख रहे थे, उनका ध्यान, उनका मन, उनकी चित्त और उनकी आत्मा कहीं और थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 12:15 में कि ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से वंचित हो जाए। हालेलुया। इस कुंड के पास बहुत से लोग खड़े रहते होंगे, बड़े बीमार, बहुत अंधे। ऐसा नहीं है कि एक ही अंधा, एक ही लंगड़ा, एक ही गूंगा, एक ही बहरा खड़ा होगा। बहुत अंधे खड़े होते होंगे, बहुत लंगड़े खड़े होते होंगे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा के पीड़ित खड़े होते होंगे, बहुत सारे सूखे अंग वाले खड़े होते होंगे। यदि प्रभु चाहे तो सबको एक बार में चंगा कर देता, लेकिन प्रभु क्या देखना चाहता था? वो टर्म्स एंड कंडीशन प्रभु ने क्यों रखी थी? क्योंकि प्रभु बस इतना देखना चाहता था, क्या इनका ध्यान और इनका मन मेरी तरफ लगा है या नहीं, इनका ध्यान उस पानी की तरफ लगा है या नहीं। वो कह रहा है ना कि पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कैसी भी, कोई भी क्यों ना सही। एक शब्द लिखा है कि परमेश्वर के दूत उस पानी को हिलाने के लिए उतरा करते थे, यानी कि उस पानी पर एक दूत नहीं आता था, बहुत सारे। देखिए बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है कि साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। बहुत सारे परमेश्वर के दूत आते होंगे, नंबरिंग इसमें कुछ नहीं दे रखी है। जब परमेश्वर के दूत आते थे वो पानी हिलता था, लेकिन चंगाई उनकी जिंदगी में आती थी जो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा के बैठते थे, जो अपनी आंखें खुदा की ओर लगा के बैठते थे, जिनका मन, जिनकी आंखें, जिनके विचार परमेश्वर की ओर लगे रहते थे। हालेलुया। एक साफ कंडीशन दे रखी है, एक साफ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो पहले उतरेगा वो पहले चंगा होगा। हालेलुया। जब तक आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी हैं, जब तक आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, मैं आपको बताऊं, आप चंगाई के भागीदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें लिखा है आगे कि एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में था। कितने साल से? 38 साल से। और इतना बीमार था कि शायद वो जब पानी हिलाया जाता था वो उस कुंड के पास तक भी नहीं पहुंच पाता था। हालेलुया। वो उस कुंड के अंदर भी नहीं जा पाता था, क्योंकि जब तक एक शब्द आता था, ओ पानी हिला, बेचारा जब तक वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, उससे पहले और लोग कूद जाया करते थे। और कंडीशन ये थी कि जो पहले उतरेगा, पहले कूदेगा, केवल चंगा वही होगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, बीतते 1,66,440 दिन बीत गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 38 साल, आधा जीवन केवल किसमें? एक चंगाई की आशा में।
अब आप इसके विश्वास को देखिए। आजकल क्या होता है, मैं प्रभु के भवन में आया, मैं बड़ा बीमार हूं, एक बार प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया। 2 बार प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया। 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया। 4थी बार में वो आएगा नहीं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या वो कोई भी हो। हालेलुया। और वो टूट जाएगा और वो कहीं और चला जाएगा। वो कहेगा कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है। हालेलुया। ये भी टूट सकता था, ये भी बिखर सकता था, लेकिन ये बिखरा नहीं, ये टूटा नहीं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, ये परमेश्वर मेरे और आपके धैर्य को और मेरे और आपके विश्वास को परखता है। प्रभु ने एक बार चंगा नहीं करा, दूसरी बार चंगा नहीं किया, तीसरी बार चंगा नहीं किया। प्रभु आपके धैर्य को देख रहा है, आपके अंदर की मोहब्बत को देख रहा है कि आप कितना उसमें दृढ़ बने रहेंगे। क्या आप उस लाइन में हैं कि जब तक मेरी जेब भारी तब तक तेरा शुक्र है, और जब मेरी जेब हल्की तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या आप उस लाइन में हैं कि प्रभु जिस कंडीशन में तूने रखा है, मैं केवल तेरा ही धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। या आप तीसरी उस लाइन में हैं जो आप सब कुछ खोने के बाद में भी कहते हैं कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। थैंक यू जीसस। वेयर आर यू स्टैंड? आप कहां खड़े हैं? किस विश्वास को लेके खड़े हैं? किस धैर्य को लेके खड़े हैं? किस आत्मिकता को लेके खड़े हैं? प्रभु आपको देख रहा है, वो आपका आना देख रहा है, वो आपका विश्वास देख रहा है, वो आपका धैर्य देख रहा है। और एक समय आएगा, और एक समय इसके जीवन में भी आया, जब 38 साल बीत गए, जब 1,66,440 दिन बीत गए, तब खुदा का वचन कहता है परमेश्वर यीशु स्वयं आ गया। हालेलुया। और स्वयं आके परमेश्वर का वचन कहता है 6ठे पद में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने देखा और देखी उसकी दशा, किस दशा में पड़ा है। हालेलुया। किस कंडीशन में पड़ा है, किस आशा में पड़ा है, किस विश्वास में पड़ा है। यीशु ने देखा कि इसका विश्वास और इसकी आशा बहुत बड़ी है कि 1,66,000 दिन से ये मेरा इंतजार कर रहा है कि मुझे चंगा मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे चंगा मेरा यीशु करेगा। भले ही मेरा आधा जीवन बीत गया इस कुंड के पास पड़े पड़े, लेकिन ये अपने मन में एक बात कह रहा होगा, चाहे भले ही आधा जीवन बीता है, मेरा पूरा जीवन भी बीत जाए तो अभी मुझे मंजूर है, लेकिन यीशु मैं तेरे सिवा अपनी चंगाई को लेने के लिए किसी और के दरवाजे पे ना जाऊंगा। प्रभु मैं तुझसे आशीष लेने के लिए आया हूं और तुझी से आशीष लेके जाऊंगा। यदि तू नहीं भी देगा मैं तब भी तेरा धन्यवाद ही करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? और जब प्रभु ने देखा उसकी बीमारी, उसकी पीड़ा, उसकी दशा, यीशु स्वयं इसके पास आके कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। तब लिखा है परमेश्वर के वचन में 8वें पद में, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा। यानी कि 38 साल से उसका घर वो कुंड ही है, काय पे पड़ा है? अपनी खाट पर। जब खाट पे पड़ा है तो इसका ये मतलब है कि खाट पे बिस्तर भी होगा, खाने पीने के सामान भी होंगे,
यानी कि 38 साल से उसका घर वही खाट है, वही कुंड है, वही जगह है। आंधी बरसात तूफान जो आ रहा है वो उसके सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन उसका ये विश्वास है, मैं इस कुंड को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के भवन को नहीं छोड़ूंगा। चाहे 2 लोग आए, चाहे 3 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, लेकिन मैं आऊंगा, कोई आए या ना आए। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उस प्रार्थना का फल आपको नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको देख रहा है। तभी तो यीशु ने कहा कि तू बहुत वर्ष से इसी दशा में पड़ा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ परमेश्वर, हाँ यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूं। तब लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। This is a miracle of the God. आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपकी पीड़ा बड़ी नहीं है, आपका विश्वास बहुत बड़ा है, आपकी आशा बहुत बड़ी है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखने पाएगा। प्रभु बड़ा है, उसके काम बड़े हैं, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसका अभिषेक बड़ा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से मैं तुझे देख रहा हूं कि तू इस कुंड के पास पड़ा है। कोई तेरे पास नहीं जो तुझे तेरी खाट से उठा के इस कुंड में डाल दे, क्योंकि हर एक इंसान पहले अपना भला चाहता है। उस कुंड के पास कोई स्वस्थ मनुष्य नहीं रहता था। कौन कौन रहता था? अंधे रहते थे, लंगड़े रहते थे, गूंगे रहते थे, सूखे अंग वाले रहते थे। किसी ने कभी ये कोशिश नहीं करी, भाई चलो मेरा एक हाथ सूखा है लेकिन मुझसे ज्यादा बीमार मेरा पड़ोसी है, मैं पहले इसको फेंक दूं या इसको मैं पानी में उतार दूं। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुझ में भला करने की सामर्थ्य शक्ति है तो भला करने में पीछे मत हटना, और खास तौर से विश्वासी भाइयों के साथ। यदि प्रभु ने आपको सक्षम बनाया है, यदि प्रभु ने आपको योग्य बनाया है, तो आप उस योग्यता को व्यर्थ ना जाने दें। आप उस योग्यता को व्यर्थ ना जाने दें। यदि प्रभु ने आपको भलाई करने के योग्य बनाया है तो आप भला करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो भला करना जानता है वो भलाई करने में विलंब ना करे। हालेलुया। और लिखा है, इसकी किसी ने सहायता नहीं करी, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। मैं एक वीडियो देख रहा था 38 वर्ष के रोगी का, और मैं एक वीडियो देख रहा था कि जब पानी के हिलने का शब्द होता था, जब पानी हिलता था तो पूरे का हंगामा मच जाता था। पानी हिला, कुंड हिला, परमेश्वर की सामर्थ आई। ये बेचारा अपने पलंग पे से उतर के रेंग रेंग कर जाता था, और बहुत से लोग पीछे से भाग कर आते थे। कोई इसके पैर पे चढ़ जाता था, कोई इसके हाथ पे चढ़ जाता था, कुछ लोग इसके ऊपर चढ़ के निकल जाते थे। लेकिन किसी ने कभी ये कोशिश ना करी कि हमसे ज्यादा ये परेशान है, इसको पहले चंगाई मिलनी चाहिए। लोग आपको दबाएंगे, आपको उठने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको प्रभु देख रहा है। कल हमने वचन देखा था कि तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में
बनी रहती है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु देख रहा है। हम किस परिस्थिति में हैं प्रभु देख रहा है। हम किस बीमारी में हैं, किस बंधन में हैं, किस कलेश में हैं, किस आनंद में हैं, किस दुख में हैं, प्रभु देख रहा है। यीशु देख रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने इसके अलावा और किसी को चंगा नहीं किया, वहां प्रभु ने इसी को चंगा किया। क्योंकि और लोगों ने अपने जीवन का लालच देखा, अपने जीवन का लाभ देखा, लेकिन किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। मैं आपको बताऊं, जब संसार आपको छोड़ देता है और संसार आपकी सुधि नहीं लेता, उस समय यीशु आपका हम सफर बन के आपके साथ खड़ा होता है। जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपका दोस्त आपका हाथ छोड़ के आपसे 2 कदम आगे बढ़ जाता है और आप पीछे रह जाते हैं, उस समय पीछे प्रभु आपके गले में हाथ डालकर आपके कान में एक धीरे सी आवाज में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। उसका वचन बहुत सामर्थी है। आज मुझे और आपको, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना सही, किसी भी मुसीबत में क्यों ना सही, किसी भी कलेश में क्यों ना सही, लेकिन मुझे और आपको हर परिस्थिति में रहते हुए प्रभु पर आशा लगानी है। हमारी आशा, हमारा विश्वास प्रभु पर ही होना चाहिए। चाहे 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, चाहे 1,66,440 दिन भी क्यों ना बीत जाए, लेकिन प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे चंगाई तुझी से चाहिए, मुझे मेडिकल तेरे ही हाथों से देखना है, मुझे बड़ी आशीष तेरे ही चरणों में आके लेनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी स्थान पर मैं और आप खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी नाउ। लुक टू द जीसस। यीशु की तरफ आप अपनी आंखों को लगाइए। आपका जीवन, थैंक यू जीसस, आपका घराना, आपका मन, आपकी बीमारी, आपका कलेश, आपके उपद्रव प्रभु देख रहा है। चाहे आप 6 महीने से परेशान हैं, चाहे 12 साल से परेशान हैं, चाहे 18 साल से